स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है एमएससी के विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक स्पेशल पेपर है। उन सब के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। और इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह जनरली हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का चर्चा करेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री 20 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार विश्वविद्यालय के मास्टर्स डिग्री के जो छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन में। और उस 20 मार्क्स में से जो हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा जाता है उसमें जनरली आपको रिएक्शन, सिंथेसिस, उसका केमिकल रिएक्शन, उसका सिंथेसिस, उसका प्रॉपर्टीज़ और उसके फार्मूलाज और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रख के उसको पढ़ा जाता है, क्योंकि वहीं से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उस 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो उसमें जो आपका हेट्रोसाइक्लिक का रोल होता है वो लगभग 3 से 4 3 करेंगे मतलब 5 से 6 मार्क्स का रोल होता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सब्जेक्टिव लिखने के लिए भी हेट्रोसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो जनरली विषय है वो जनरली फार्मूला पे चर्चा करेंगे और स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक में कितने नंबर ऑफ फार्मूलाज पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ आपको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसको चर्चा करेंगे। और इसमें भी आपको हेट्रोसाइक्लिक में क्या बोलते हैं कि अगर चर्चा करें हम लोग तो बहुत सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग आपको पढ़ने हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बिहार विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस दिया है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियोज़ को देखिए, मास्टर्स के छात्र हैं तो देखिए, मैंने एक कोशिश किया है आप लोग के हेल्प करने के लिए। तो वीडियोज़ को देखिए, जितना हो सके अब अच्छा लोग पहुंचाइए जिन लोग को यह केमिस्ट्री में हेल्पफुल हो और केमिस्ट्री के जो छात्र हैं उनको भी काफ़ी इससे बेनिफिट हो। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है 4th सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक होगा, सेकेंड आपका एल्कलॉइड टर्पनाइड होगा और जो थर्ड लेक्चर होगा ड्रग केमिस्ट्री का। और ये जो पूरा है फुल्ली फार्मूलाज और स्ट्रक्चर बेस के 3 लेक्चर आएंगे। तो पहला लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि टर्पनॉइड, ये क्या लिखा हुआ आपको, टर्पनॉइड है, एल्कनॉइड है, ड्रग केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। तो ये सब आपको पढ़ना है जो कि आपके एमएससी सिलेबस में। तो आज का लेक्चर है वो ओनली लेक्चर डेडिकेटेड है वो हेट्रोसाइक्लिक के लिए। बाकी लेक्चर जो होगा वो अलग अलग फार्मूलाज पे आएंगे। तो इस तरह थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट जरूर होगा। देखिएगा वीडियोस को रोक करके स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिख लीजिएगा। ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कहते हैं किसको है? सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कहते हैं किसको है, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग है। अगर 5 मेंबर रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो, क्या हो, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो और कार्बन रिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट कार्बन एटम कर रहा हो और कोई दूसरा एटम नहीं कर रहा हो। बट अगर रिंग में जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है और उस बीच में रिंग के बीच में कोई पार्टिसिपेट करने आ जाए हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन कौन होता है? नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन हेट्रोएटम है और सल्फर हेट्रोएटम है। और यह सब रिंग के बीच में पार्टी रिंग में कहीं भी लग जाए, यानी कार्बन के रिंग में कहीं भी लग जाए तो ये हेट्रोएटम लग जाता है तो हम लोग उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दिया गया है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और 8 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए, जो नेट के पैरेलल भी चलती है। दूसरी बात हम यहाँ पे बताना चाहें आपको कि जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, वो 6 मेंबर, 7 मेंबर और 8 मेंबर, 5 मेंबर बहुत कम पूछा जाता है। और 6 मेंबर 7 मेंबर का सिंथेसिस भी पूछा जाता है और प्रॉपर्टीज और रिएक्शन भी पूछा जाता है, जो पूरा 20 मार्क्स का एग्जाम है। तो आप फार्मूलाज को कैसे याद रखें? तो फार्मूला तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इसको पैरोल बोलते हैं, इसको फ्यूरिन बोलते हैं, इसको थायोफिन बोलते हैं। ये तो आपको याद होगा क्योंकि आप 11 12 बीएससी में पढ़े होंगे। बट यहाँ से आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं, जब रिंग में यहाँ पे क्या है, एक ही हेट्रोएटम प्रेजेंट है, दैट इज अ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, क्या है, हेट्रोएटम है, क्या है, हेट्रोएटम है। तो रिंग में 1% हेट्रोएटम है। तो इस अगर रिंग में एक से ज़्यादा ही प्रेजेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 2, तो हो सकता है कि जो हेट्रोएटम प्रेजेंट है वह सेम हेट्रोएटम हो, यानी या फिर वह डिफरेंट हो। जैसे कि इस जो पैराजोल का जो 5 मेंबर का जो रिंग है, इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सेम नाइट्रोजन एटम जो हेट्रोएटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो ऑक्साजोल है, जो आइसो ऑक्साजोल है, इसमें ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी, तो हो सकता है जो सेम हेट्रोएटम प्रेजेंट रहे और डिफरेंट भी प्रेजेंट रहे, वो आपको हो सकता है। तो आप इसमें फार्मूलाज कैसे याद रखेंगे, तो उस फार्मूलाज को चर्चा करेंगे और फिर उस पर बात करेंगे।
थोड़ा डिजिटल नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि ये भी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियोस को देखिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। अब जैसे पैराजोल का बात कीजिएगा तो देखिए एजो, यहाँ पे आप एक कॉमन पॉइंट समझिए, यहाँ पे एजो लिखा है, AZO। एजो का मतलब क्या होता है? एजो का मतलब है किसी रिंग में अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है ना, उसको एजो बोलते हैं। नाइट्रोजन एटम यानी आप जब प्रीफिक्स यानी कहने का जब नोमेक्लेचर लिखेंगे, ऑक्यूपेशन नोमेक्लेचर हम सिखा देंगे, तो जो प्रीफिक्स आप इस्तेमाल कीजिएगा उसको एजो बोलते हैं। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा जी? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो अंत में लगता है, जो लास्ट में लगता है, नेमी के लास्ट में, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे है जो कि लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि एजो, क्या है? एजो। और फिर ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सा। क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को? ऑक्सा। और सल्फर को बोलते हैं हम लोग थायो। क्या बोलते हैं सल्फर को? थायो। सल्फर को क्या बोलते हैं हम लोग? थायो। तो इस तरह आप देखिए हमने इसको बताया। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर आप इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जब भी करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में नंबरिंग करें तो जो हेट्रो एटम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इस रिंग में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो 5 मेंबर का रिंग है, इस रिंग में क्या लगा हुआ है? एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। तो आप हेट्रो एटम को पहले काउंट करें, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, यानी हेट्रो एटम्स आपको काउंट करना है। इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 1, इसको 2, इसको फिर 3 4 5, तो हेट्रो एटम से काउंट करेंगे। तो इसका नाम क्या याद रखिएगा? पैराजोल। यानी पैराजोल का मतलब क्या हो कि 5 मेंबर रिंग बनाइए और 1 2 पोजिशन पे, क्या याद रखिए? एजो। एजो का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। एजो का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। तो 1 2 पोजीशन पे अगर आप नाइट्रोजन लगाते हैं तो उसका मतलब हो गया पैराजोल है। अब इसे आइसो ऑक्साजोल, इस स्ट्रक्चर को देखिए, आइसो ऑक्साजोल है। तो आइसो ऑक्साजोल को आप कैसे याद रखेगा? तो आइसो ऑक्साजोल को याद रखें कि 5 मेंबर का तो रिंग होगा ही बच्चा। तो 5 मेंबर रिंग में क्या होगा कि 1 2 पोजीशन पे आइसो ऑक्साजोल में ऑक्सा मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। एजो का मतलब क्या होता है आपको? नाइट्रोजन। तो 5 मेंबर रिंग में वो आपको क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगा देना है, कहीं भी लगा दीजिए, रिंग में कहीं लगा दीजिए और वैलेंसी उसको सेटिस्फाइड कर दीजिए। रिंग में कहीं जैसे नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 बना दीजिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 बना दीजिए, सल्फर का वैलेंसी 2 बना दीजिए, तो कहीं भी लगा दीजिए और उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, वह स्ट्रक्चर राइट होगा, स्ट्रक्चर गलती नहीं होगा। अब जैसे कि आइसोथायाजोल, तो आइसोथायाजोल में थायो मतलब सल्फर हो गया और एजो मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन हो गया। तो 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, उसमें 1 2 पोजिशन, ध्यान रखिए रिंग में कहीं पे भी 1 2 पोजिशन पे आप सल्फर नाइट्रोजन को चिपका सकते हैं, तो उसका बोलेंगे उसको आइसोथायाजोल। ठीक है, यह 1 2 पोजिशन हेट्रोएटम वाली थी। अगर बात करें तो यहाँ पे 1 3 यानी 2 हेट्रोएटम, यहाँ भी 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट था 5 मेंबर में रिंग में। यहाँ वाला जो 1 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, ये वाला क्या? 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। और क्या है? डिफरेंट है, यानी सेम भी है डिफरेंट भी है। अब क्या होता है इसी में, जब 5 मेंबर रिंग में ही हेट्रोएटम के पोजीशन को चेंज कर दीजिए। अगर 1 2 पे था तो पैराजोल था, 1 3 पे था तो आइसोक्साजोल था, और 1 2 पे था तो आइसोक्साजोल था, और 1 2 पे था क्या तो क्या था? आपको आइसोथायाजोल था। ठीक है, बट इसी में आप क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? यहाँ 1 2 3, 1 2 3 में इसको इमिडाजोल बोल दिए, यानी कहने का मतलब 5 मेंबर रिंग में ही हेट्रो एटम का पोजीशन आप चेंज कर दिए। 1 2 3, तो हेट्रो एटम का पोजीशन आप चेंज कर देंगे तो उससे क्या हो? उसका नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इमिडाजोल। अब देखिए इसका ऑक्सा, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजो मतलब नाइट्रोजन। शाबाश बच्चा, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे है, इसको ऑक्साजोल बोल दिए। अब देखिए इसको थायाजोल में कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी 1 2 3 क्या हो गया? थायाजोल हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि अगर 1 2 पोजीशन पे है तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा हेट्रोएटम 5 मेंबर में, और 1 3 पोजीशन पे है हेट्रोएटम 5 मेंबर रिंग में, तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा। इस तरह याद करिएगा। ये पेज नंबर 2 पे हमने इसको डिस्कशन किया, हेट्रोसाइक्लिक का 5 मेंबर में 1 हेट्रोएटम, 2 हेट्रोएटम विथ 1 2 पोजीशन, 2 हेट्रोएटम विथ 1 3 पोजीशन का हम लोग चर्चा कर लीजिए। अब जो चर्चा करेंगे वो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ से फॉर्मूलाज पूछेंगे, स्ट्रक्चर पूछेंगे ही पूछेंगे, इसको ज़रूर देखिए। वीडियोस आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कॉपी के माध्यम से, पेज के माध्यम से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। PDF आप लोग को ग्रुप में हम जो बेंजाइन एकेडमी की मास्टर्स की ग्रुप है उस ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। ओके, फिर आगे
थोड़ा सा दिक्कत अभी हो रहा है क्योंकि ये क्या है, डिजिटल तो है नहीं, तो थोड़ा समय लगेगा। तो अब देखिए, अगर 6 मेंबर में बात किया तो आप 11th 12th BSc में पढ़े थे पैराडीन। अब क्या करते, मेरी तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ है, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नियर है, बहुत नज़दीक है, इसलिए। आप पैराडीन की बात कीजिएगा तो पैराडीन में आप ये इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये दोनों स्ट्रक्चर जो है पैरालिनियम और थायोपैरालिनियम, वो आपके बिहार विश्वविद्यालय में बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, अब जो इम्पोर्टेंट, का सिंथेसिस भी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, उसका सिंथेसिस भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा, तो आप देखिए, यहाँ पे आप एक चीज सर्च किया, मैंने लिखा है बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर रिंग। बेंजो का मतलब क्या हो, बेंजीन रिंग, दैट इज अ बेंजीन रिंग। बेंजो मतलब बेंजीन रिंग, और फ्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे कि यह एक रिंग है और यह एक रिंग है। अब इस दोनों में यह वाला जो कार्बन और यह वाला कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है, दोनों रिंग के लिए कॉमन है, इसी को हम लोग फ्यूज सिस्टम बोलते हैं। यानी जैसे कि अगर देखेंगे, एक रिंग यह है, एक रिंग यह है, इस दोनों रिंग में एक यह कार्बन और यह कार्बन, दोनों रिंग में क्या है, कॉमन है। यानी दो कार्बन एटम आपस दो रिंग में क्या होता है, कॉमन हो जाता है, उसी को हम लोग फ्यूज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूज पढ़ना है वो बेंजो फ्यूज 5 मेंबर रिंग पढ़ना है इसमें। यानी बेंजो का मतलब बेंजीन रिंग, और 5 में जो आपको पैराल हो जाएगा, फ्यूरेन होगा और थायोफिन होगा। तो इसको याद करने का तरीका 1 सेकेंड में चुटकी बात सिखाते हैं, कैसे, तो देखिए, बेंजो मतलब बेंजीन रिंग और पैरोल चिपका दीजिए तो क्या होगा, बेंजो पैरोल। इसका दूसरा नाम इंडोल भी होता है। बेंजो मतलब बेंजीन रिंग और इसमें फ्यूरेन चिपका दीजिए, इसको बेंजो फ्यूरेन बोलते हैं। बेंजीन रिंग बना लीजिए, उसमें सल्फर क्या होता है, आपको थायोफिन चिपका दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, बेंजो थायोफिन। इस तरह चिपका दीजिए, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 मेंबर रिंग में 2 हेट्रो एटम और होगा तो कैसे होगा, इसका बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तीनों जो है एक दूसरे के आइसोमर है, यानी यह तीनों के आपस में आइसोमर है। और सिर्फ आइसोमर क्या होगा कि पोजीशन आप चेंज कर दीजिएगा तो आइसोमर का नाम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 1 2 पे है, 1 2 3 पे है, 1 2 3 4 पे है, तो अब इसका नाम आगे हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसको बोलते हैं पैराडाइजीन। क्या बोलते हैं इसको, अगर 1 2 पोजीशन पे इसको पैराडाइजीन बोलते हैं, अगर 1 2 3 पोजीशन पे तो पैराडीनियम बोलते हैं, और 1 2 3 4 पे है इसको पैराजाइन बोलते हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी अलग हो, बट इसको समझ जाइए आप, क्या बोलते हैं, पैराजाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत, इसका चर्चा आगे जस्ट हम करेंगे, आइसोमेरिज्म फॉर्म इसका, और इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो इस बार एग्जाम में पूछ भी दे। दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे बात करें, चलिए, तो ये क्यूनिनॉल यहाँ पे है और आइसोक्यूनिनॉल, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी 6 मेंबर में बेंजोफ्यूरन का है। वहाँ पे बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर में देखे थे, बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर का है, यानी 6 मेंबर में आप पैराडीन चिपका दीजिए, तो ये भी उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, एजिपीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। एजिपीन्स का मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसको भी देखिएगा। इस बार हो सकता है एजिपीन्स से क्वेश्चन आएगा, हमको ऐसा लगता है, बट आप लोग पढ़िए। एजिपीन्स में 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है एजिपीन्स, और एजिपीन्स में क्या होता है, 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एक ही हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। एजा मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन। थाया मतलब क्या होता है आपको, सल्फर। तो देखिए, इसीलिए इसको एजिपीन्स बोल दिया, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीपीन्स में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। थायोपीन्स में सल्फर प्रेजेंट है। काउंट कैसे करेंगे, हेट्रोएटम से, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी स्ट्रक्चर आप याद रखिए। यानी 7 मेंबर रिंग बनाइए, नाइट्रोजन लगा दीजिए उसमें हेट्रोएटम के रूप में, तो एजिपीन्स बोलेंगे। 7 मेंबर रिंग बनाइए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, उसको ऑक्सोपीन्स बोलेंगे। 7 मेंबर रिंग बना दीजिए, उसमें सल्फर चिपका दीजिए, उसको थायोपीन्स बोलेंगे। यह एक स्ट्रक्चर है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है कि बताइए कि एजिपीन्स में तो 3H 4H और 1H इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जो कि 1H एजिपीन, 3H एजिपीन, 1H एजिपीन हम आगे अब सिखाएंगे, आगे वाले पेज में आएगा तो। ठीक है, अब बेंजोफ्यूज 2 हेट्रोएटम होगा तो क्या बोलते हैं, कैसे होगा, उसको प्यूरीन बोलते हैं और इसको पेट्रिडीन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी पेज क्या होगा, कंप्लीट होगा। फॉर्मूलाज आप याद कीजिए, इसको लिख लीजिए, याद कीजिए, लिख के याद कीजिए। 20 मार्क्स है, आपको मिलेगा ही मिलेगा,
ना। तो इस तरह कोई गाइड करने वाले आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप लोग के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है, तो इसको जरूर आप देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। हम फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका भी आपको सिखा रहे हैं, एक यूनिक तरीका सिखा रहे हैं जिसे आप आसानी से आप याद कर लें। चलिए अब देखिए, एजिपिन्स में हम लोग आ ही रहे थे, पिछले क्लास में एजिपिन्स चर्चा किए थे, तो अब एजिपिन्स पिछले पेज में, तो एजिपिन्स में देखिए अब क्या कीजिए कि जो नाइट 1H एजिपिन किसको बोलते हैं, तो जब आप जो हेट्रो एटम से आप काउंट करेंगे ना, तो हाइड्रोजन का जितना पोजीशन मिलेगा उसी को हम लोग उतना एजिपिन्स बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 नंबर पे, इसको लिए 1H एजिपिन बोल दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना पे दिखा रहे हैं, 2 पोजीशन पे, ये सब इसका आइसोमर फॉर्म है, तो क्या होगा, 2H एजिपिन हो गया। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना 1 2 3 पे हाइड्रोजन को दिखा रहा है, तो क्या होगा, 3H एजिपिन, 2H एजिपिन, 1H एजिपिन, 7 मेंबर रिंग बनाइए और उसमें नाइट्रोजन चिपका दीजिए, एजिपिन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको 1 2 3 4 पे हाइड्रोजन है, ये सब क्या, 1 पे हाइड्रोजन है इसलिए 1H एजिपिन, 2 पे हाइड्रोजन है इसलिए 2H एजिपिन, 3 पे हाइड्रोजन है इसलिए 3H एजिपिन, 4 पे हाइड्रोजन है इसलिए 4H एजिपिन, इसलिए इस तरह दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिएगा कि 3H होता है, फिर 4H होता है और फिर 1H होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, इस पर पूछा भी जाए। इजरीन भी एक 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, वो एक 1H एजरीन एग्जिस्ट करते हैं और एक 2H एजरीन एग्जिस्ट करता है, उसको आप याद रखिएगा। अब हाँ, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया। बहुत सारा बच्चा को दिक्कत होता है कि सर हम 7 मेंबर तो आ गया, 8 मेंबर 9 मेंबर आ जाएगा, तो उसको कैसे ध्यान रखेंगे। हमने अभी जस्ट बताया एजिपिन्स आप याद रखिएगा, तो एजिपिन्स में हमने बताया कि 7 मेंबर रिंग बना दीजिए और एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, उसको एजिपिन्स बोलेंगे। ऑक्सीपिन्स 7 मेंबर का रिंग बना दीजिए, उसमें एक क्या बोल रही है आप, क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, उसको हम लोग ऑक्सीपिन्स बोलेंगे। थायोपिन्स आप 7 मेंबर का रिंग बना दीजिए, उसमें एक सल्फर लगा दीजिए, थायोपिन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ लिखे हुए हैं, डाई एजिपिन, डाई एजोसिन और टेट्रा एजोसिन, यह क्या है, इसको कैसे याद रखें। तो देखिए, डाई एजोसिन 7 मेंबर रिंग होगा, उसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, रिंग बना लीजिएगा 7 मेंबर का, उसमें 2 नाइट्रोजन एटम लगा दीजिएगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिएगा आप। डाई एजोसिन, एजोसिन का मतलब, एजो मतलब समझिए नाइट्रोजन तो प्रेजेंट ही है, एजो मतलब क्या, नाइट्रोजन आ गया, तो एजोसिन, तो उसके मतलब। अब एक चीज और आपको बताएंगे, इपिन, अगर कहीं EPINE लगा हो, कहीं OCIN लगा हो, कहीं पे NONIE लगा हो, उसका मतलब क्या है एंडिंग में, तो EPIN मतलब 7 मेंबर, OCI मतलब 8 मेंबर। जस्ट इसका आगे हम लोग चर्चा करते हैं उसका भी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो डाई एजोसिन 8 मेंबर का रिंग होगा, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। टेट्रा एजोसिन 8 मेंबर का रिंग होगा, 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। एजोसिन का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, एजोसिन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये टेट्रा एजोसिन था, टेट्रा एजोसिन 7 मेंबर, 7 कार्बन होगा, 7 हाइड्रोजन होगा और 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। 9 मेंबर का रिंग यहाँ पे लिखा हुआ, इसको देख लीजिए, ठीक है। इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए, आपको वेरी वेरी हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, फिर आगे आपको हम एक चीज़ और सिखाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पूछ रहे थे फ़ोन करके हमको कि एजोसिन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देख लो, एजोसिन्स का स्ट्रक्चर C7H7Na इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये एजोसिन्स का 8 मेंबर का रिंग होता है, नाइट्रोजन परसेंट होता है। हम यहाँ पे कुछ आपको चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। वो क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई 7 मेंबर रिंग, कोई 8 मेंबर रिंग, कोई 9 मेंबर रिंग रहेगा, तो उसके एंडिंग में क्या लगा होगा, इपिन लगा होगा। कोई 7 मेंबर रिंग होगा तो उसके एंडिंग में इपिन लगा होगा। कोई 8 मेंबर रिंग लगा उसमें ओसिन लगा होगा, और कोई 9 मेंबर रिंग होगा उसको ओनिन लगा होगा। तो इस तरह आप पहचान जाइएगा कि 7 मेंबर का है कि 8 मेंबर का है कि क्या आपका 9 मेंबर का रिंग है। 7 मेंबर का होगा तो इपिन लगा होगा, 8 मेंबर का हो तो ओसिन लगा होगा, और आपको 9 मेंबर का हो तो क्या होगा, आपको ओनिन लगा होगा। याद कर लीजिएगा आपको। अब आपको डाइजीन्स और टेट्राजीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के आइसोमर यहाँ से पूछा जाता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पूछा जाता है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद ध्यान रखना होगा। डाइजीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4N2 होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 आइसोमर पर होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, उसका नाम बताते हैं आगे, फिर इसका स्ट्रक्चर हम बता देंगे। देखिए 1,2 डाइजीन होता है, 1,3 डाइजीन होता है, 1,4 डाइजीन होता है। डाइजीन एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 2 हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं और दोनों हेट्रोएटम सेम हेट्रोएटम होता है और दोनों नाइट्रोजन होते हैं।
ठीक है। इसको 1-2 को हम लोग पैराडाइजिन बोलते हैं और ऑर्थोडाइजिन बोलते हैं। 1-3 डाइजिन को पैरामिडीन बोलते हैं, इसको मेटाडाइजिन भी बोलते हैं। और 1-4 डाइजिन को हम लोग पैराजाइन बोलते हैं और इसको पैराडाइजिन बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो, बट आपको समझाने का उद्देश्य वही है। चलिए, यही स्ट्रक्चर जो था, हमने जो अभी डाइजीन्स का चर्चा किया, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए। इसका शॉर्ट्स वीडियो भी हमने बना दिया है, बट इसको आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। डाइजीन और मेरी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ चल रही लगभग लगातार 1 सप्ताह से, फिर भी हम आप लोग के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी। डाइजीन्स और टेट्राजीन्स। तो डाइजीन्स का स्ट्रक्चर अब देखिए, 1 पे नाइट्रोजन और 2 पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको 1-2 डाइजीन बोल दिए। 1-2-3 यानी 1 पे नाइट्रोजन और 3 पे नाइट्रोजन, इसको 1-3 डाइजीन बोल दिए। 1-2-3-4 यानी 1-4 डाइजीन बोल दिए। डाइजीन का मोलिकुलर फार्मूला हमने बताया था, C4H4N2 होता है। और इसको हम लोग ऑर्थोडाइजिन भी बोल सकते हैं, मेटाडाइजिन बोलेंगे, इसको पैराडाइजिन भी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम हम लोग बताया था पिछले वीडियो, पैराडाइजिन बोलते हैं इसको, पैरामिडीन बोलते हैं इसको, और पैराजाइन बोलते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, जो आपको 1, 2, 3 तीनों के एक दूसरे के आइसोमर आपको याद रखिएगा। टेट्राजीन्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसकी 6 नंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 4 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं, जो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप नंबरिंग करके देख लीजिएगा, उससे उसका नाम हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 टेट्राजीन्स हो गया इसका, टेट्राजीन। 1 2 3 4 5 यानी हेट्रोएटम जितना पोजीशन पे लगा होने से, देखिए हेट्रोएटम पे 5 पे है, 4 पे है, 2 पे है, 1 पे, तो इसलिए लिखिए 1 2 3 4 5 टेट्राजीन। आसान है ना बच्चा, कि आप 6 मेंबर रिंग बना लो और उसमें नाइट्रोजन वहाँ लगा दो, 4 नाइट्रोजन लगा दो, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, और जितना नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है वो नंबरिंग लिख दो और उसके लास्ट में टेट्राजीन लगा दो, वही उसका फॉर्मूला जो है। कितना आसान है, वही आप डाइजीन में भी करना है आपको। कि जैसे मान लीजिए अगर डाइजीन का देखेंगे तो 6 में बना दीजिए, 2 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है लगा दीजिए, और 1 2 3 4 पे आया तो 1 4 डाइजीन लिख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे टेट्राजीन में बना दीजिए, टेट्रा मतलब 4, डाई मतलब 2। मतलब अगर 6 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर में अगर 2 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, दोनों हेट्रोएटम है, और 2 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है और उसका पोजीशन अलग अलग है, तो 2 परसेंट उसको डाइजीन बोलेंगे और 4 नाइट्रोजन परसेंट उसको टेट्राजीन बोलेंगे। याद कर लो सिंपल। 6 मेंबर रिंग, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, 6 मेंबर रिंग बनाओ, 6 मेंबर रिंग बनाओ, 2 नाइट्रोजन लगाओ, तो जब 2 नाइट्रोजन लगाओगे तो उसको डाइजीन बोलेंगे, और जब 4 नाइट्रोजन लगा दोगे तो बोलेंगे टेट्राजीन्स बोलेंगे। अब उसी 2 नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज करोगे तो 1 2 डाइजीन बन जाएगा, 1 3 डाइजीन बन जाएगा, 1 4 डाइजीन बन जाएगा। उसी नाइट्रोजन 6 मेंबर नाइट्रोजन में पोजीशन चेंज कर दोगे तो 1 2 3 4 जितना नंबर पे आ रहा है उसको लिख दो, तो 1 2 3 4 टेट्राजीन, 1 2 4 5 टेट्राजीन, और 1 2 3 5 टेट्राजीन। इस तरह से आप इस सबको फॉर्मूलाज को याद रखें, आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप लोग के लिए मैंने लेक्चर बनाया है, ये MSc के 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक स्पेशल पेपर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। और 20 मार्क्स का जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है ना, एक लेक्चर ले आया हेट्रोसाइक्लिक में, 2 और 3 लेक्चर और आएंगे हेट्रोसाइक्लिक का, जो कंप्लीट हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंप्लीट होगा पूरा। बट अभी मेरा उद्देश्य है फार्मूला को लेकर आना, तो मैंने हेट्रोसाइक्लिक का पूरा फार्मूला कंप्लीट करा दिया। अब हम जो लेक्चर लाएंगे वो आपको टर्पनाइड और एल्कलोनाइड का फार्मूला लेके आएंगे। तो थैंक यू, आप लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितना हो सके तो बेंजाइन एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। बेंजाइन एकेडमी छोटा सा इनिशिएटिव आप लोग के लिए काम किए, जो बेंजाइन एकेडमी को कष्ट हुआ है अपने एजुकेशन के दरमियान, तो वो आप लोग को वो फेज ना आए कि आप लोग को दिक्कत हो, कि जितना हो सके केमिस्ट्री में आप लोग को बेंजाइन एकेडमी अपनी तरफ से हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।